फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए एक नया चाइनीज ड्रामा लेकर आए हैं, लेकिन उसे शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। कहानी की शुरुआत में हम अपनी फीमेल लीड जियांग को देखते हैं, जो बैठी होती है। तभी उसकी मदर इन लॉ से कहती है कि हमारी लू फैमिली की जनरेशन लाइन बहुत ज्यादा थिन है। हमारे यहाँ 8-9 जनरेशन तक सिर्फ एक ही एयर है, इसलिए तुम अपना ख्याल रखना। अब तुम प्रेग्नेंट हो, ये हमारी लू फैमिली के लिए बहुत बड़ी खुशी है। अगर ये बेटा हुआ तो ये और भी ज्यादा अच्छी बात होगी। तभी मेल लीड लू कहता है, मॉम चाहे जो भी हो, जियांग चाहे बेटे को जन्म दे या फिर बेटी को, मेरे लिए दोनों ही खुशी की बात होगी। मैं इस बात से ही बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मेरा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। तो फिर क्या फर्क पड़ता है कि वो बेटा हो या बेटी। और ये सुनकर सब लोग स्माइल करने लगते हैं और लू की तारीफ करने लगते हैं। तभी वहाँ याओ याओ आती है, जिसके हाथ में एक अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट थी और इनोसेंट सा मुंह बनाकर लू के पास आती है और सबके सामने उसको वो रिपोर्ट देकर कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, ये एक्सीडेंटली हुआ 1 महीने पहले। तभी जियांग से देखकर मन में कहती है कि मैं और याओ याओ 1 महीने पहले एक साथ किडनैप हुए थे और उस रात उसने किडनैपर को सेड्यूस कर लिया था। इसका मतलब ये बच्चा किडनैपर का है। तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जियांग के मुंह पर टेप लगा हुआ था और वो सामने देखती है जहाँ याओ याओ और वो किडनैपर रोमांस कर रहे थे। तभी लू की मॉम शॉक्ड होकर कहती है, क्या मतलब है तुम्हारा 1 मंथ पहले, यानी तुम अपनी किडनैपिंग की बात कर रही हो? तो क्या मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि ये बच्चा किडनैपर का है? ये सुनकर सब लोग उसको बहुत अजीब तरीके से देखने लग जाते हैं और उसके बारे में बुरा बोलने लग जाते हैं। तो वो लू का हाथ पकड़ लेती है ताकि वो उसको प्रोटेक्ट कर सके। और तभी वो कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, याओ याओ का बच्चा मेरा ही है, बल्कि जियांग के पेट में जो बच्चा है वो किडनैपर का है। और ये सुनकर जियांग शॉक्ड होकर उसे देखती है। ये सुनकर बाकी सभी बहुत ज्यादा शॉक थे, क्योंकि थोड़ी देर पहले तो वो उसी बच्चे पर अपना हक जता रहा था और अब एकदम उसने ऐसे कह दिया कि ये किडनैपर का बच्चा है। तभी वो गुस्से से उठती है और उससे कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर इतना घटिया इल्जाम लगाने की? मैंने खुद देखा था कि वो याओ याओ थी जिसने उस रात किडनैपर को सेड्यूस किया था और उसके साथ सब कुछ किया था। तो लू जियांग को कहता है, मुझे पता है कि तुम ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं करोगी कि ये बच्चा किडनैपर का है, लेकिन कोई बात नहीं, पहले तुम्हारे पेट में पल रहा बच्चा किसी और का है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें वैसे ही प्यार करूंगा जैसे पहले करता था। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। और जिया उसे हैरान होकर देख रही होती है कि ये फिर सच में क्या कर रहा है, जबकि याओ याओ उसके पीछे इनोसेंट सा फेस बनाकर बैठी थी। तभी लू की मॉम बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपने गार्ड को आवाज देती है और कहती है कि इस मिस्ट्रेस को लेकर चलो हॉस्पिटल। मैं 1 मिनट भी इसके पेट में उस किडनैपर का गंदा खून बर्दाश्त नहीं करूंगी, अभी के अभी इसका अबॉर्शन करवाओ। तभी लू उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, अगर किसी ने मेरी वाइफ को हाथ भी लगाया ना तो मैं उसे जान से मार दूंगा, अगर हिम्मत है तो आगे बढ़ो। उसकी मॉम कहती है, तुम पागल हो गए हो, अभी भी तुम इसे प्रोटेक्ट कर रहे हो, क्या तुम ये बच्चा रखना चाहते हो? तो वो कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि बच्चा किसका है, मुझे सिर्फ ये पता है कि मैं अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और अगर इसे किसी ने भी हर्ट करने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। और अगर आपने भी इसको फोर्स करने की कोशिश की तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं लू फैमिली से अपने सारे रिश्ते तोड़कर चला जाऊंगा आज ही। तो वो कहती है, मैं भी देखती हूँ कब तक तुम इसे बर्दाश्त करोगे और कब तक इसे प्रोटेक्ट करोगे। गुस्से से वहाँ से सारे गेस्ट को लेकर चली जाती है और जियांग अपनी सफाई भी नहीं दे पाती, वो सबके सामने मुजरिम बनकर खड़ी रह जाती है। इसके बाद जब सब लोग वहाँ से चले जाते हैं तो याओ याओ मन ही मन मुस्कुराने लगती है। लू जियांग को कुछ कहने लगता है, लेकिन जियांग उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारती है और कहती है, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? शर्म नहीं आई तुम्हें? तुमने सबकी नजरों में अपने बच्चे को एक बास्टर्ड करार दे दिया। तुम्हें अच्छे से पता है कि ये बच्चा तुम्हारे ही है, क्योंकि मैं अब से प्रेगनेंसी से पहले ही कंसीव कर चुकी थी। तो फिर तुमने ये सब क्यों किया? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी घटिया हरकत करोगे। तो वो कहता है कि बच्चा सहन नहीं कर पाएगा, मैं नहीं चाहता कि वो और तकलीफें सहे। लोग उसके बारे में बहुत बुरी बातें करने लग जाते और वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती। तो वो कहती है, अच्छा वो बर्दाश्त नहीं कर पाती और मेरा क्या मैं ये सब बर्दाश्त कर लूं? तो वो कहता है, तुम्हारे साथ तो मैं हूँ ना, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ, किसी को भी तुम्हें बुली नहीं करने दूंगा, तुम मुझ पर यकीन रखो। लेकिन वो तो जैसे टूट ही चुकी थी, जिसके बाद वो उसका हाथ पीछे करती है और कहती है, दूर हटो मुझसे, मुझे तुम पर अब बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। वो तो जैसे बिखर चुकी थी, जिसके बाद वो कहती है, अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे तुमसे बहुत शौक हुआ है। लेकिन याओ याओ ये सब सुनकर बहुत खुश थी। तभी लू जियांग से कहता है कि फालतू की बातें करना बंद करो, मुझे पता है ये भी तुम गुस्से में हो इसलिए ये सब बातें कर रही हो। मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले याओ याओ को छोड़कर आता हूँ, फिर आकर तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा और हम दोनों एक दूसरे से बात करेंगे, ठीक है ना? और याओ याओ को लेकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी जियांग पलटकर उन्हें दोनों को जाते हुए देखती है तो वो स्माइल कर रही थी उसे देखकर। जियांग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है, जो बंदा अपने बायोलॉजिकल चाइल्ड को इस दुनिया में आने से पहले ही सबके सामने सरेंडर करवा सकता है, मुझे उसके साथ नहीं रहना, मुझे ऐसा बंदा अपनी जिंदगी में चाहिए ही नहीं। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में अब उसको एक लॉयर के पास बैठा हुआ देखते हैं और उसके बाद डिवोर्स पेपर थे, एक बार वो साइन कर चुकी थी, जिसके बाद वो लॉयर से पूछती है, क्या मैं अपने हस्बैंड के बिहाफ पर इन पेपर्स पर साइन कर सकती हूँ? तो वो कहता है, हाँ, लेकिन आप ऐसा तभी कर सकती हैं जब आपका हस्बैंड आपको इस चीज की परमिशन दे। तो कहती
कहती है ठीक है, मैं भी आपके सामने उसको कॉल कर लेती हूँ और उससे इस चीज की परमिशन ले लेती हूँ। तो वो कहता है ठीक है, जिसके बाद वो उसको कॉल करती है। तो जैसे ही कॉल उठाता है तो जिया को याओ याओ की आवाज आती है जो उससे आइसक्रीम दिलाने का कह रही थी और वो उसे कह रहा था अच्छा सब्र करो मैं दिलाता हूँ। ये सुनकर उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है लेकिन वो कंट्रोल कर लेती है और उसको कहती है कि क्या मैं तुम्हारी तरफ से कोई फैसला ले सकती हूँ। वो कहता हाँ, अब जब से हमारी शादी हुई है सारे फैसले तो तुम ही लेती हो, तो तुम्हें पूछने की कोई जरूरत नहीं है, तुम कोई भी फैसला मेरे बिहाफ पर ले सकती हो। तो कहती है क्या तुम इस बात के लिए, तो कहती है ठीक है फिर ये डिसीजन भी मैं तुम्हारे बिहाफ पर ले लेती हूँ। लेकिन उसको ये नहीं बताती कि वो कौन सा डिसीजन लेने लगी है। जिसके बाद वो कॉल कट करके यू का साइन डिवोर्स पेपर्स पे कर देती है। जिसके बाद लॉयर उसको कहता है अब आपके डिवोर्स को प्रोसीड होने में 1 मंथ लगेगा, अगर इस दौरान आपका कभी भी माइंड चेंज हो तो आप उसको विड्रॉ करवा सकती है। तो वो कहती है नहीं, मुझे इस बात पर कभी भी रिग्रेट नहीं होगा और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो मन में कहती है मुझे सिर्फ डिवोर्स नहीं चाहिए बल्कि मुझे ये बच्चा भी नहीं रखना और अब मैं हॉस्पिटल जाकर सबसे पहले अबॉर्शन करवाऊंगी। जिसके बाद हम उसको हॉस्पिटल में देखते हैं जो अबॉर्शन करवाने आई थी और ऑपरेशन थिएटर में बेड पर लेटी हुई थी। तभी डॉक्टर्स को कहते हैं कि आप श्योर हैं क्योंकि बेबी 15 वीक्स अबव है तो आपको अबॉर्शन नहीं करवाना चाहिए। लेकिन वो रोते हुए कहती है नहीं, मुझे इस बात पर कभी नहीं होगा, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। तो कहते हैं ठीक है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है। उसके बाद उसका अबॉर्शन करने लगते हैं और जिया को वो सारी बातें याद आने लग जाती हैं कि उसको लू ने कैसे प्रपोज किया था। जिसके बाद वो मन में कहती है उसने डेटिंग से लेकर वेडिंग तक हमेशा मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट किया, बिल्कुल एक प्रिंसेस की तरह। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो सेम टाइम में अपनी चाइल्डहुड स्वीटहार्ट के साथ भी अपने रिलेशनशिप को बढ़ा रहा है। काश कि मुझे पता चल जाता ये सब पहले ही। जिसके बाद फ्लैशबैक में उसको याद आता है कि लू ने उसको बताया था कि याओ याओ उसकी छोटी बहनों की तरह है। उसके ग्रैंडफादर ने लू के ग्रैंडफादर की जान बचाई थी और अब जब उसके परिवार पर मुसीबत आई है तो मैं उसको अकेले नहीं छोड़ सकता। जिसके बाद अब प्रेजेंट में वो सोचती है कि इसीलिए मुझे ये बच्चा अब और नहीं चाहिए और अब मुझे लू के साथ भी नहीं रहना है। जिसके बाद अबॉर्शन स्टार्ट होता है। जिसके बाद वो अपने इस बच्चे को हमेशा हमेशा के लिए खो देती है। अब लू और उसके बीच कुछ भी नहीं रहा था। जिसके बाद वो हॉस्पिटल से बाहर निकलने लगती है लेकिन तभी वो लू को देखती है जो याओ याओ की गोद में सर रखकर बैठा हुआ था, जो देखकर उसको बहुत रोना आता है और वो रोने लग जाती है। तभी लू की नजर उस पर पड़ती है तो वो वहाँ से जाने लगती है लेकिन लू उसको रोकता है और कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो उसको कुछ बताती तभी याओ याओ उसको कहती है ऑफ कोर्स जांगी प्रेग्नेंट है तो प्रीनेटल चेकअप के लिए ही आई होगी यहाँ, है ना। तो वो कहता है अच्छा। तभी वो इनोसेंट बनते हुए जां को कहती है वो ना मेरी तबीयत खराब हो रही थी इसलिए लू मुझे हॉस्पिटल लाया है, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? अगर तुम्हें बुरा लगा तो तुम मुझे मार सकती हो, लो मुझे मार लो और अपना गुस्सा निकाल लो। तो लू कहता है पागल हो गई हो क्या? वैसे भी जां ऐसी नहीं है, मैं उसको अच्छे से जानता हूँ, उसको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा होगा, वो बहुत जेनरस है। जिसे सुनकर वो बहुत ज्यादा हैरान होती है और मन में कहती है कि वाह, तुम मुझे मेरे मुंह पर धोखा दो, मुझे जलील करो और मुझसे ये भी उम्मीद करो कि मैं जेनरस बनकर दिखाऊं। और तभी वहाँ सामने से एक बॉक्स आ रहा होता है जिसको देखकर याओ याओ जानबूझकर देती है ताकि बॉक्स उसके ऊपर गिर जाए। तो उसको ऐसे नीचे गिरा हुआ देखकर वो बहुत परेशान हो जाता है और जल्दी से उसके पास जाता है। तो वो कहती है कि पहले मेरे ग्रैंडफादर ने तुम्हारे ग्रैंडफादर को बचाया था और आज मैंने तुम्हें बचाया, मुझे बहुत खुशी है इस बात की। तो वो उसकी बहुत फिक्र करने लगता है। जिसके बाद वो बेहोश होने की एक्टिंग करती है। तो लू उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और उसको गोद में उठाकर डॉक्टर के पास भागने लगता है और इस सब में वो जिया को धक्का देकर नीचे फेंक देता है लेकिन उसको उठाने के लिए रुकता तक नहीं है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो अपनी ही किस्मत पर हंसती है कि क्या किस्मत है भाई, उसका हस्बैंड किसी और के लिए उसे ऐसे इग्नोर करके चला गया। उसके बाद जियांग सोचती है क्या यही वो प्रॉमिस थे जो तुमने मुझसे किए थे, और फिर अपनी ही बात पर खुद ही हंसती है और कहती है खैर अब क्या फर्क पड़ता है, बेबी चला गया, हमारा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही चला गया और हमारी शादी भी अब कुछ भी बाकी नहीं रहा, ना हमारा रिश्ता और ना ही हमारा बच्चा। आज के बाद तुम्हें कभी भी मेरी शक्ल देखने को नहीं मिलेगी, मैं जा रही हूँ हमेशा हमेशा के लिए। और वहाँ से जाने लगती है लेकिन तभी वो भागता हुआ उसकी तरफ आता है तो जियांग को लगता है कि शायद वो उसको रोकने आ रहा है और उसके पास आकर कहता है याओ याओ की बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उसकी जान को भी खतरा हो सकता है, उसको लड़की जरूरत है और उसका ब्लड ग्रुप वही है जो तुम्हारा ब्लड ग्रुप है, तो प्लीज तुम उसको खून दे दो। ये सुनकर वो एकदम शॉक्ड हो जाती है और हैरान होकर उसकी शक्ल देखने लग जाती है और उसको खुद से दूर करके धक्का देती है और कहती है क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं किसी को खून देती हूँ तो बेहोश हो जाती हूँ, मुझे एनीमिया है। तो वो कहता है कुछ नहीं होता, वो मेरी जान बचाते हुए उसके साथ ये सब हो गया, मैं उसको मरता हुआ नहीं देख सकता, तुम थोड़ा सा दे दो खून, कुछ नहीं होगा। और जबरदस्ती उसको खींचकर अपने साथ ले जाता है। जिसके बाद जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर खून निकलवाता है। इसके बाद उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो बेहोश होने वाली होती है। तो वो कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो, लेकिन इस वक्त याओ याओ की जान बचाना ज्यादा इम्पोर्टेंट था, अगर कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी भी माफ नहीं कर पाता। जिसके बाद वो जिया को कहता है ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हारी और अपने बेबी की फिक्र नहीं है, मैं अभी किसी डॉक्टर को बुलाता हूँ और चेक करवाता हूँ कि तुम्हें कुछ हो ना, तुम फिक्र मत करो। और तभी वो एक डॉक्टर को आवाज देता है और कहता है कि आप इसका चेक करें, क्या मेरा बेबी ठीक है और जिया की तबीयत का भी ख्याल रखें। और इसको देखते ही डॉक्टर शॉक्ड होकर बताने लगता है कि आपके बेबी का तो मिसकैरेज हो चुका है। लेकिन तभी एक नर्स भागते हुए वहाँ आती है और लू को
कहती है आपकी मैडम बार बार आपका नाम पुकार रही है, उनकी तबीयत बहुत खराब हो रही है, प्लीज पहले आप हमारे साथ चलिए। ये सुनकर वो जिया को ऐसे ही छोड़कर जल्दी से वहाँ से भागकर चला जाता है और ये देखकर जिया को बहुत ज्यादा दुख होता है और वो हैरान होकर और दुखी होकर उसे देखने लगती है जो अपने पैरों पर ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। पहले उसका अबॉर्शन हुआ, उसमें इतना खून आया, फिर उसके बाद उसने ब्लड ले लिया। तभी डॉक्टर्स को कहते हैं क्या आपके हस्बैंड को नहीं पता आपके मिसकैरेज के बारे में? तो वो कहती है नहीं, उनको कुछ भी नहीं पता। तो कहते हैं अच्छा ठीक है, लेकिन नेक्स्ट वीक आप अपना चेकअप करवाना मत भूलिएगा क्योंकि आप इस टाइम बहुत वीक हुई हैं। और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वो मन में कहती है मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी जो तुमने मेरे साथ किया है, लेकिन जो तुम्हारे साथ हुआ है उसे देखकर तुम सरप्राइज तो बहुत हो गए क्योंकि तुमने तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैं तुम्हारे बच्चे को अबॉर्ट कर दूंगी और तुम्हें छोड़कर ऐसे चली जाऊंगी। जिसके बाद अगले सीन में जियान अपने बेड पर बैठी हुई फोन यूज कर रही होती है। तभी वो याओ याओ की स्टोरी देखती है जिसमें कुछ खाने पीने की चीजें लगाई होती है और नीचे लिखा होता है जब आपके पास इतना अच्छा आदमी हो तो आपको किसी चीज की कमी नहीं होती। मेरा ये खाने को मन कर रहा था और लू सिर्फ मेरे लिए 2 घंटे की ड्राइव करके ये लेकर आया है। उसने एक भी प्रीनेटल चेकअप मेरा मिस नहीं होने दिया, हमेशा मेरे साथ आता है, मैं बहुत लकी हूँ। जिसके नीचे लोगों ने कमेंट किए हुए थे तुम ही इसको डिजर्व करती हो। वो जिया तो उसके काबिल ही नहीं थी, देखा नहीं कैसे किडनैपर के बच्चे के साथ प्रेग्नेंट होकर बैठी थी। तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। और ये सारे कमेंट्स पढ़कर जिया बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि उसकी तो कोई गलती भी नहीं थी, फिर भी वो सबकी नजरों में गिल्टी बनी हुई थी और सब लोग लू को सही और उसको गलत समझ रहे थे। लेकिन असली दुख तो उसको लू का था जो उससे मोहब्बत का दावा करता था, लेकिन अब जब उसको सबसे ज्यादा उसकी जरूरत थी उसने उसको अकेला छोड़ दिया था। जिसके बाद वो कैलेंडर को उठाकर मार्किंग करने लगती है और मन में कहती है कि बस कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, फिर हम दोनों ऑफिशियली अलग हो जाएंगे। उसके बाद उसकी सर्वेंट उसके पास आती है और उसको सूप का बोल देती है और कहती है कि आप पी लें। तो वो कहती है थैंक यू आंटी, आप यहाँ पर रख दें। जिसके बाद वो वहाँ रखकर चली जाती है और उसको देखकर मन ही मन बहुत ज्यादा अफसोस करने लगती है और कहती है मैडम जब से हॉस्पिटल से आई है तब से बेड पर ही पड़ी हुई है, पूरा 1 हफ्ता हो गया है, लेकिन सर उनको देखने नहीं आए। एक वक्त था कि वो आपसे कितना प्यार किया करते थे, अब पता नहीं उनको क्या हो गया है, उनको तो मैडम की परवाह ही नहीं है और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जिया अपना बैग पैक करके जा रही होती है, तभी वहाँ पर ल्यू आ जाता है जो उससे कहता है ये तुम अपना सामान पैक करके कहाँ जा रही हो, और उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है नहीं तुम नहीं जा सकती। वो सब जानकर कहती है प्रेगनेंसी के बाद में तो ये अब कपड़े पूरे नहीं आते, तो इससे मैं इनको डोनेट करने जा रही हूँ। अच्छा ये बात है, ठीक है जाओ। और मन में कहता है मुझे तो लगा था कि जिया मुझे छोड़कर जा रही है, लेकिन मैं गलत था, ये मुझसे बहुत प्यार करती है, ये मुझे छोड़कर कहीं भी नहीं जाने वाली। जिसके बाद वो उसको अपना कार्ड देता है और कहता है कि अपने लिए तुम नए कपड़े खरीद लो। तो वो कार्ड पकड़ लेती है और कहती है ठीक है। और तभी वहाँ याओ याओ आती है जो उधर देख रही थी, जिसको देखकर जिया हैरान रह जाती है कि ये यहाँ क्या कर रही है। इसके बाद वो लोगों से कहती है क्या मैं इस रूम में रह सकती हूँ, मुझे ये रूम अच्छा लग रहा है, क्योंकि उसको पता था कि ये जिया का रूम है, उसने जानबूझकर ये किया था। तो जिया शॉक्ड होकर लू को देखती है और कहती है तुम इसको इधर भी लेकर आ गए। तो कहता है हाँ इसकी तबीयत ठीक नहीं रहती ना, इसको मॉर्निंग सिकनेस होती है, मैं उसको अकेला नहीं छोड़ सकता था। देखो तुम्हारी प्रेगनेंसी में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ना ही तुम्हें मॉर्निंग सिकनेस होती है ना कोई और, मतलब तुम्हारी तो एक इजी प्रेगनेंसी है, तो यहाँ रहेगी तो तुम इसका ख्याल भी रख पाओगी। अब ये सुनकर तो जिया एकदम हैरान हो जाती है, कोई ऐसा भी कैसे हो सकता है, मतलब इतना बेशरम। लेकिन वो खुद पर कंट्रोल करती है और कहती है ठीक है अगर तुमने सब कुछ पहले से प्लान कर लिया है तो फिर मुझसे पूछने की क्या जरूरत है। तो वो कहता है मुझे पता है कि तुम मेरी बात को समझोगी, याओ याओ की तबीयत ठीक नहीं है, उसको इस रूम में रहकर अच्छा लगेगा, तो ये तुम्हारे और मेरे दोनों के लिए अच्छी बात है। तो कहती है हाँ ठीक है, वैसे भी देख लो मैंने तो अपना सामान पैक कर लिया है, मैं सर्वेंट को कहती हूँ कि वो इसका सामान यहाँ रख दे और मेरा बाकी का सामान उठाकर वहाँ रख दे। तो वो उसको हक कर लेता है और कहता है मुझे पता था तुम जरूर समझोगी, बस एक दफा इसका बच्चा पैदा हो जाए फिर तुम अपने रूम में वापस आ जाना, क्योंकि फिर इसकी तबीयत ठीक हो जाएगी ना। तो वो उसे खुद से दूर करती है और कहती है मेरे लिए ये मैटर नहीं करता, और वहाँ से गुस्से से चली जाती है। जिसके बाद हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि वो दोनों स्कूल में थे, तभी लू ने जियान से वादा किया था कि वो उसको हमेशा खुश रखेगा और हमेशा उसके साथ रहेगा, जो वादा उसने बहुत जल्द तोड़ दिया था। इसके बाद उसको याद आता है कि कैसे सबके सामने लू ने कहा था कि ये बच्चा मेरा है और जिया का बच्चा किडनैपर का है। उसने कितनी आसानी से सबके सामने जिया पर इल्जाम लगा दिया था, सबकी नजरों में उसको गिरा दिया था। जिसके बाद वहाँ से जा रही होती है, तभी याओ याओ उसके पीछे आती है, उसको कहती है देखा भले ही तुम्हारी शादी लू से हो गई है, लेकिन फिर भी उसको सिर्फ मेरी फिक्र है, तुम्हारी नहीं, और उसने मुझसे वादा भी किया है कि वो इस बच्चे को अपना सरनेम भी देगा और लू प्रॉपर्टी में हिस्सा भी, जबकि तुम्हारा बच्चा उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, वो सिर्फ एक बास्टर्ड कहलाएगा। ये सुनकर जिया को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो कंट्रोल कर लेती है और कहती है अच्छा तो फिर अच्छी बात है, कंग्रेचुलेशंस, और वहाँ से जाने लगती है। तो याओ याओ को बहुत गुस्सा आता है उसकी ये बात सुनकर, कहती है कि मैंने तुम्हारा सब कुछ छीन लिया, फिर भी तुम ऐसे नाटक कैसे कर सकती हो, और उसको धक्का दे देती है। जिसके बाद वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो हॉस्पिटल
में होती है और उसके सामने लू खड़ा होता है जो उसको कहता है कि ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने याओ याओ को सीढ़ियों से धक्का क्यों दिया। तो वो हैरान होकर कहती है मैंने धक्का नहीं दिया। वो कहता है हाँ तुमने धक्का दिया। वो कहती है कि अभी तुम्हारे सामने हॉस्पिटल बेड पर कौन पड़ा हुआ है। तो वो कहता है तुम पड़ी हुई हो, लेकिन तुमने पहले उसे धक्का दिया और फिर तुम डर गई, तो तुमने मुझे धोखा देने के लिए ट्रिक खेला और खुद को भी सीढ़ियों से नीचे गिरा लिया। ये सुनकर वो एकदम हैरान हो जाती है और मन में कहती है कि इसको मेरी बात पर यकीन नहीं है, उसकी बात पर यकीन है। इसके बाद वो कहता है कि आज के बाद ऐसा कोई ट्रिक खेलने की जरूरत नहीं है, ये समझ लो, क्योंकि मैं तुम्हारे किसी ट्रिक पर नहीं आने वाला और आज के बाद मैं तुम्हें देखने भी नहीं आऊंगा, मैं जा रहा हूँ। और वहाँ से गुस्से से चला जाता है। वो बहुत रोती है, उसको बहुत दुख होता है। लू की बातों से और उसके बिहेवियर से उसका दिल टूट गया था। इसके बाद वो मन में कहती है कि बस कुछ ही दिन और रह गए, फिर हम दोनों का एक दूसरे से कुछ लेना देना नहीं रहेगा। जिसके बाद वो अगले सीन में रजिस्टर ऑफिस जाती है जहाँ उसको डिवोर्स सर्टिफिकेट मिल जाता है और फाइनली अब वे दोनों ऑफिशियली डिवोर्स थे। इसके बाद वो कहती है व्हाट अ कोइंसिडेंस, आज ही बेबी का अबॉर्शन सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा मुझे। जिसके बाद वो घर जाकर अपना सामान पैक कर रही होती है, तभी लू उसको कॉल करता है और कहता है कि आज याओ याओ का मूड थोड़ा खराब था, इसलिए मैंने उसके लिए उसके डॉग की बर्थडे पार्टी रखी है। अब तुम जल्दी से आ जाओ और कोई अच्छा सा गिफ्ट लेकर आना, ठीक है ना। ये सुनकर जिया को बहुत हैरत होती है और वो कहती है अच्छा तो मैं वहाँ आ जाऊँ। वो कहता है हाँ, तो फिक्र मत करो, मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा गिफ्ट प्रिपेयर किया है, वो बस तुम्हारे पास पहुँचता होगा। फिर वो उसको डांटता है और कहता है कि सब लोग यहाँ केक काटने के लिए तुम्हारा वेट कर रहे हैं, तुम कैसी हो, जल्दी से यहाँ पहुँचो। तो वो कहती है अच्छा अगर तुम चाहते हो कि मैं खुद से आगे गिफ्ट दूँ तो फिर मैं आ जाती हूँ। जिसके बाद वो कॉल काटती है और अपने मन में कहती है कि मैं तो चुपचाप यहाँ से जाना चाहती थी, लेकिन तुम खुद चाहते हो कि मैं अपने साथ हुई हर नाइंसाफी का हिसाब चुकता करके जाऊँ, तो अब तुम फिक्र मत करो, मैं तुमसे एक एक इल्जाम का हिसाब लूंगी। जिसके बाद वो अपने भाई को कॉल करती है और कहती है कि मुझे तुमसे दो फेवर चाहिए। एक ये कि तुम मुझे सिर्फ 30 मिनट के अंदर अंदर ये पता करके बताओ कि ये बच्चा उस गैंगस्टर का ही है, और दूसरा तुम मेरे लिए विला की सीसीटीवी फुटेज निकलवाओ, ठीक है ना। और ये कहकर वो कॉल कट कर देती है। जिसके बाद अब उसके भाई को देखते हैं जो कहता है लू मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमने जो मेरी बहन के साथ किया है ना उसके लिए तुम्हें लगता है कि उसके आगे पीछे कोई नहीं जो तुमसे पूछेगा नहीं। जिसके बाद हम जिया को देखते हैं जो अपने डिवोर्स सर्टिफिकेट देखकर रो रही थी। जिसके बाद वो अपनी अबॉर्शन रिपोर्ट देखकर कहती है बेबी प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट लाइफ में हम दोबारा मिलेंगे और इस बार तुम वहाँ पैदा होगे जहाँ तुम्हारे पेरेंट्स एक दूसरे से प्यार करते होंगे। जिसके बाद वो सब चीजें एक गिफ्ट बॉक्स में डाल देती है और अपने आंसू साफ करने लगती है और गुस्से से लोगों को कहती है अब बस तुम मेरा वेट करो और देखो मैं तुम्हारे लिए कितना अच्छा सरप्राइज गिफ्ट लेकर आती हूँ। दूसरी तरफ हम लोगों को देखते हैं जो बड़े मजे से याओ याओ का हाथ पकड़कर घूम रहा था। तभी वो उससे कहती है कि अभी तक सिस्टर क्यों नहीं आई, मैं उसका इंतजार कर रही हूँ, मैंने बोला था हम दोनों साथ में मेरे डॉग का केक काटेंगे, लेकिन वो अब तक नहीं आई। वो कहता है डोंट वरी, वो जरूर आएगी, तुम्हारे लिए एक गिफ्ट प्रिपेयर कर रही है जिसकी वजह से उसको टाइम लग रहा है। और ये सुनकर सब लोग याओ याओ को अच्छा और जिया को बुरा कहने लग जाते हैं। लोग लू से कहते हैं कि तुम उसको छोड़ क्यों नहीं देते, वो किसी और के बच्चे के साथ प्रेग्नेंट है, फिर भी तुम उसको रखकर बैठे हुए हो, वो तुम्हें डिजर्व नहीं करती, तुम और याओ याओ बिल्कुल परफेक्ट कपल हो, मेड फॉर ईच अदर हो। तब लू कहता है वो मेरी वाइफ है और इसलिए वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस वजह से आप लोग में से कोई भी उसके बारे में कुछ भी नहीं बोल सकता। सब लोग लू की तारीफ करने लगते हैं और कहते हैं कि उसको धोखा दिया, उस पर चीट किया, लेकिन फिर भी वो कितना अच्छा और लॉयल पार्टनर है जो अब भी अपनी वाइफ से इतना प्यार करता है कि किसी और के बच्चे को भी अपना नाम देने को तैयार है। वो तो बहुत लॉयल पार्टनर है, ऐसे पार्टनर्स आजकल मिलते कहाँ हैं। तभी याओ याओ लू के सामने अच्छी बनने के लिए कहती है प्लीज आप सब चुप हो जाएं, जियान अभी लू की वाइफ है और मैं उसकी बहुत इज्जत करती हूँ, आप लोग उसके बारे में बुरा भला ना कहें। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा ये सुनकर वो मन में कहता है कि कितनी अच्छी है, इसके ग्रैंडफादर ने मेरे ग्रैंडफादर की जान बचाई थी, फिर इसने भी मेरी जान बचाई, इसका बच्चा पैदा हो जाएगा तो मैं इसका बहुत ध्यान रखूंगा, मैं भी अपना सारा टाइम इनको दूंगा। दूसरी तरफ हम जिया को देखते हैं जो लू की मदर को अपने साथ उस पार्टी में लेकर जाने लगती है। तभी उसकी मदर उसको कहती है क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारे पास कोई एविडेंस है कि ये बच्चा लू का ही है। तो वो कहती है हाँ मेरे पास है और आप मेरे साथ चलें तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो वो कहती है मैं श्योर कर लूँ कि वो सच हो, क्योंकि अगर तुमने झूठ बोला और तुम पकड़ी गई तो मैं लू को कहूंगी कि वो तुम्हें उसी वक्त घर से निकाल दे। ये सुनकर वो स्माइल करती है और कहती है ठीक है। जिसके बाद वो मन में कहती है लू जैसे तुमने मुझे और मेरे बच्चे को सेल्फिशली सबके सामने गिरा दिया था और सबकी नजरों में मुझे बुरा बना दिया था, आज तुम्हें उसके लिए पे करना पड़ेगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, देखना तुम। दूसरी तरफ हम याओ याओ को देखते हैं जो लोगों से कहती है कि जियान अभी तक आई क्यों नहीं, तुम प्लीज उससे कॉल करके पूछो। वो कहता है अच्छा मैं पूछता हूँ। जिसके बाद वो उसको कॉल करता है और कहता है कि तुम कहाँ हो, सब लोग केक काटने के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तो वो कहती है कि मैं बस रास्ते में हूँ, आने वाली हूँ। जो सुनकर उसकी मॉम पूछती है कि किसकी कॉल थी, तो वो कहती है कि लू की कॉल थी। जो सुनकर वो कहती है कि पता नहीं लोगों को तुम्हें क्या दिखाया याओ, उसकी बचपन की स्वीट हार्ट है और अब तो उसके बच्चे की माँ भी बनने वाली है, मेरे
हिसाब से तो उसे तुम्हें छोड़ देना चाहिए। पता नहीं वो क्यों फिर भी तुम्हारी साइड पर है। तो जियान कहती है कि आप टेंशन मत लें, आज के बाद मैं आप लोगों को कभी भी तंग नहीं करूंगी। जिसके बाद हम याओ याओ को देखते हैं जो अपनी दोस्तों के साथ मिलकर जियान को बेइज्जत करने का तरीका ढूंढ रही थी और उन लोगों से कहती है कि अगर तुम लोगों ने ये काम सक्सेसफुली कर लिया ना तो फिर मैं तुम दोनों को लिमिटेड एडिशन का बैग लेकर दूंगी। जो सुनकर वे दोनों खुश हो जाती हैं। जिसके बाद वे दोनों एंट्री डोर पर कचरा और बहुत सारी मिट्टी डाल देती हैं ताकि जैसे ही जिया अंदर आए वो सारा कचरा उस पर गिर जाए और सब लोगों को भी सिखा देती है कि जैसे ही वो अंदर आए सबने वीडियो और पिक्चर्स बना लेनी है ताकि बाद में उसको बुली करने में आसानी हो। सब लोग कहते हैं कि ठीक है और तभी हम जिया को देखते हैं जो गिफ्ट लेकर लू की मॉम के साथ अंदर आ रही होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लू की मॉम आगे होती है और वो सारा कचरा उन पर गिर जाता है। जिसके बाद वो बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और कहती है ये किसने किया है, जिसने भी ये किया है मैं उसको कभी भी नहीं छोड़ूंगी। तो याओ याओ तो एकदम अनजान बन जाती है जैसे उसको तो कुछ पता ही नहीं। लेकिन तभी जिया कहती है कि ये दोनों लड़कियां याओ याओ की बेस्ट फ्रेंड्स हैं, इन्हीं लोगों को जरूर याओ याओ नहीं कहा होगा ऐसा करने को। तो वो एकदम इनोसेंट बन जाती है और कहती है नहीं नहीं मैंने नहीं कहा, पर अपनी दोस्तों को फंसा देती है। ये देखकर उसकी दोस्त बहुत हैरान होती है और कहती है कि तुम झूठ क्यों बोल रही हो, ये सब कुछ तुम्हारे कहने पर ही तो हुआ है। वो कहती है कि नहीं ये लोग मुझे फंसा रही हैं और लू कहती है कि मुझे नहीं पता ये सब ऐसा क्यों कर रही है। जिसके बाद लू उनकी कंपनी के साथ ब्लू कंपनी की सारी कॉर्पोरेशन कैंसिल कर देता है जिससे उनको बहुत बड़ा लॉस होता है। और वो कहती है कि हमें लिमिटेड एडिशन बैग का वादा किया था याओ याओ ने, ये जिया को तंग करना चाहती थी बस इसलिए सब किया था। लेकिन वो कहती है लोगों को मेरी बात पर यकीन है, वो ऐसा कभी नहीं करेगा, वो तुम लोगों की बात कभी नहीं मानेगा। जिस पर वे उन दोनों को वहाँ से बाहर निकलवाने लगती है। लेकिन तभी जिया कहती है रुक जाओ और लू से कहती है क्या तुम्हें अब दिखाई नहीं दे रहा, सच तुम्हारे सामने फिर भी तुम नहीं देखना चाहते। तो वो कहता है क्या तुम्हें ये ऐसी लगती है कि मेरी मॉम के साथ ऐसा करे, मैं यकीन नहीं कर सकता, ये मेरी लाइफ सेवर है, ये ऐसा कभी भी नहीं कर सकती। मॉम भी जिया को डांटती है और कहती है कि तुम हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट मत करो, याओ याओ ऐसा कभी भी नहीं कर सकती, वैसे भी वो हमारे फैमिली के ग्रेट ग्रैंडचाइल्ड की माँ है तो ऐसा कभी भी नहीं कर सकती। जिसके बाद लू अपनी मॉम को अपना कोट पहनाता है और कहता है कि आप जाइए जाकर चेंज करके आ जाइए, तब तक हम आपका इंतजार कर रहे हैं। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और जियान अपने भाई को कॉल कर देती है। तो वो कहता है कि जो तुमने कहा था वो सब कुछ रेडी है, अब बस तुम गेम शुरू करो। तो वो कॉल कट कर देती है और मन में कहती है कि असली मजा तो अब आएगा। जिसके बाद लू उसके हाथ में बॉक्स देखता है और कहता है ओह तो ये है वो स्पेशल गिफ्ट जो तुम खास तौर पर लेकर आई हो। तो वो कहती है ये गिफ्ट याओ याओ के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए है। जो सुनकर वो अजीब सा मुंह बनाता है और कहता है मैंने तुम्हें कहा भी था कि उसके लिए गिफ्ट लाना, फिर तुम मेरे लिए गिफ्ट क्यों लाई हो, तुम आजकल अजीब सी हो गई हो, मेरी बात क्यों नहीं सुनती। तो वो कहती है फिक्र मत करो उसके लिए भी गिफ्ट है, उसका गिफ्ट बहुत एक्साइटिंग है, मुझे पता है वो अपना गिफ्ट देखकर बहुत खुश हो जाएगी, तुम उसकी तो फिक्र ही ना करो ना। ये सब सुनकर याओ याओ तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और बोलती है कि ऐसा भी क्या गिफ्ट है जिसके लिए ये इतना बोल रही है, मुझे तो अब सब्र ही नहीं हो रहा, मुझे जल्दी से गिफ्ट खोलकर दिखा दो। जिसके बाद वो कहती है हाँ क्यों नहीं और गिफ्ट खोलकर सबको दिखाती है जिसके अंदर डिवोर्स सर्टिफिकेट था जो देखकर सब लोग एकदम शॉक हो जाते हैं और लू का तो मुंह देखने वाला था और वो कहता है ये क्या मजाक है। तो वो कहती है मजाक नहीं है सच है, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुमसे मजाक कर रही हूँ। तो याओ याओ कहती है सिस्टर आपको कोई गलतफहमी हुई है, मुझे लगता है आपने कुछ गलत समझ लिया है, मैं तो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं कभी भी नहीं चाहती थी कि आप दोनों का डिवोर्स हो और तुम दोनों मेरी वजह से अलग हो और तुम्हारा घर मेरी वजह से बर्बाद हो। याओ कहती है वो प्लीज नाटक करना बंद करो। जिसके बाद वहाँ मौजूद एक लॉयर वो पेपर चेक करता है और कहता है कि ये ओरिजिनल पेपर है, आप दोनों का डिवोर्स हो चुका है। सब लोग और गेस्ट उसको कहते हैं कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए, कांग्रेट्स तुम्हारी इस लड़की से जान छूट गई, वरना तुम्हें इसका बच्चा पालना पड़ता और उसको अपना नाम भी देना पड़ता। लेकिन लू तो एकदम शॉक में था, उसको ये सारी बातें समझ में नहीं आ रही थी। जिसके पास वो जिया को कहता है कि मैंने ऐसा भी क्या कर दिया कि तुम मुझे डिवोर्स जैसी सजा दे रही हो, मुझे बताओ मेरी गलती क्या है, मैंने ऐसा क्या किया है जो तुम मुझसे डिवोर्स देना चाहती हो, क्या तुम भूल गई हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तो जिया कहती है कौन सा प्यार, कैसा, क्या तुम इसको प्यार कहते हो, ये कौन सा प्यार है कि तुमने सबके सामने मेरी इंसल्ट कर दी, झूठ बोलकर अपने ही बच्चे को तुमने सरेंडर कर दिया। तो वो कहता है कि तुम्हें पता है मेरे इंटेंशन गलत नहीं थे, तुम अच्छे से जानती हो कि मैं ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहा था, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तभी याओ याओ जो अंदर से बहुत ज्यादा खुश थी लेकिन उसे एक्टिंग तो करनी थी ना लू के सामने। तो वो कहती है सिस्टर आप प्लीज ऐसा मत करो, ब्रदर को छोड़कर मत जाओ, तुम जानती हो ना वो तुमसे कितना प्यार करता है। तो जिया कहती है इसकी एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने उसको बताया था कि याओ याओ मेरी छोटी बहन की तरह है, इसको मैंने अपने सामने बड़ा होते हुए देखा है। तभी वो भी कहती है तुम गलत समझ रही हो, मेरे और लू के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम समझ रही हो। याओ याओ को कहती है कि तुम फिक्र मत करो सिस्टर, तुम उसे कभी भी छोड़कर नहीं जा सकती, ये सिर्फ ऐसे ही कर रही है। बाकी सब भी कहते हैं कि तुम्हें इस एक्सप्लेनेशन देने की इतनी जरूरत ही नहीं है, इतने तुम्हारे साथ चीटिंग की है तो फिर तुमसे इतने अच्छे से पेश क्यों आ रहे हो। तो लू कहता है हाँ ये सब ठीक है, मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूँ, अभी के अभी सबके सामने मुझसे अपोलोजाइज कर लो, अगर तुम अभी अपोलोजाइज कर लोगी तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। और तभी क्या याओ याओ की नजर उस बॉक्स
बॉक्स में पड़ती है और वो लू को कहती है कि देखें इस बॉक्स में और भी कुछ है। मुझे लगता है ये सिर्फ एक प्रैंक था जो आपकी अटेंशन पाने के लिए जिया ने किया है, असली सरप्राइज तो अभी बाकी है। तो वो कहता है तुमने तो मुझे राय दिया था जिया, तुम मेरी अटेंशन पाने के लिए सब कुछ कर सकती हो, मैंने कभी नहीं सोचा था, बहुत गलत बात है ये। जिसके बाद वो बॉक्स खोल कर देखता है तो एकदम सुन्न हो जाता है क्योंकि उस बॉक्स में उसके बेबी का डेड फीटस था जो देखकर वो रोने लग जाता है और उससे कहता है प्लीज ये बोलो कि तुम झूठ बोल रही हो। तो वो कहती है नहीं ये सच है, तुमने हमारे बच्चे को मार दिया, तुम्हारी वजह से हमारा बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। जिसके बाद वो सबके सामने अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेता है कि ये बच्चा उसका ही था और जिया से कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो वो कहती है कि देखो आज तुम्हारे सामने सब तुम्हारे बच्चे के बारे में इतना बुरा कह रहे हैं, उसको बास्टर्ड कह रहे हैं, क्या तुम ये चाहते हो कि वो दुनिया में आने के बाद भी सबसे यही बातें सुने, वो एक अनवांटेड चाइल्ड बनकर रह जाए जबकि तुम लोगों के बच्चे को प्रोटेक्ट करने में लगे हुए हो। तो वो रोने लगता है और कहता है कि तुमने ये छोड़ दिया, तुम्हें पता भी है 5 साल हम लोगों ने कितना स्ट्रगल किया था, कितनी दुआएं कितनी मेहनत से मांगा था और फिर ऊपर वाले ने हमें इस ब्लेसिंग से नवाजा था और तुमने 1 मिनट नहीं सोचा ये करने से पहले। वो कहती है हाँ ठीक है, मैं नहीं चाहती थी मेरा बच्चा इस दुनिया में आने के बाद लोगों की बातें सुनेगा कि वो एक बास्टर्ड है। इसके बाद वो रोने लग जाता है और सबके सामने एडमिट करता है कि ये मेरा ही बच्चा है, मैंने सिर्फ याओ याओ को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे ही बोल दिया कि जिया किडनैपर के बच्चे की माँ बनने वाली थी। किडनैपिंग से पहले ही मैं जानता था कि जिया प्रेग्नेंट है, जो सुनकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं और तभी लू की मॉम भी आ जाती है और कहती है क्या ये सच है। तो लू कहता है हाँ ये सच है, जिया मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी। जिसके बाद वो बहुत रोने लग जाती है और लू को बुरा भला कहने लगती है और कहती है तुमने किसी और के बच्चे के पीछे अपना बच्चा मार दिया, तुम कैसे बाप हो, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। जिसके बाद वो उसको कहती है मुझे माँ कहकर मत बुलाना क्योंकि मुझे तुम्हारे जैसा बेटा बिल्कुल भी नहीं चाहिए, तुम मेरे ग्रेट ग्रैंडसन को खा गए, शर्म नहीं आई ऐसा करते हुए, मैंने कितनी मन्नत मांगी थी इसके लिए। तभी वो कहता है मॉम याओ याओ के ग्रैंडफादर ने मेरे ग्रैंडफादर की जान बचाई थी, मैं तो बस उसी का एहसान उतार रहा था, मैंने सोचा कि वो एक लड़की है और उसको बहुत सफर करना पड़ेगा जब सबको ये सारी बातें पता चल जाएंगी, इस वजह से मैंने उसको प्रोटेक्ट किया था। तो गुस्से से चिल्लाती है और कहती है ये कैसा प्रोटेक्शन है कि तुमने अपनी वाइफ को ही सबकी नजरों में गंदा बना दिया और अपने बच्चे को बास्टर्ड। तो कहता है आप लोग समझ क्यों नहीं रहे, मैंने जिया के साथ कुछ गलत नहीं किया, वो मेरी वाइफ थी, मैं तो सिर्फ याओ याओ के बच्चे को डिफेंड कर रहा था। जिसके बाद वो जिया को कहता है तुम ये सब मेरे साथ सिर्फ इसलिए कर रही हो ना क्योंकि मैंने सबके सामने तुम्हारी रेपुटेशन खराब कर दी। तो वो कहती है बात सिर्फ रेपुटेशन की नहीं है, तुम्हारी वजह से सब लोगों ने मुझे और मेरे बेटे को कर्ज दिए, क्या तुम्हारी नजर में मैं और मेरा बच्चा कुछ नहीं था। तो वो कहता है मैंने याओ याओ को हमेशा अपनी बहन समझा है लेकिन तुमसे तो मैं बहुत प्यार करता हूँ। तो वो कहती है अब बस करो, मुझे ये सब नहीं सुनना चाहिए और वैसे भी तुम्हारे लिए सिर्फ यही सरप्राइज नहीं था, इसके अलावा भी एक और सरप्राइज मैंने तुम लोगों के लिए प्लान किया है। तो वो कहता है क्या। इसके बाद वो सबको बताती है कि आज मैं सबको किडनैपिंग की असलियत बताने वाली हूँ कि वो किडनैपिंग किसने की थी, आज मैं सबको सच बताने वाली हूँ। ये सुनकर याओ याओ का मुंह देखने लायक था, वो कहती है क्या ये क्या कह रही हो। जिसके बाद वो सबको अपने साथ लेकर चली जाती है। जिसके बाद जिया उन सबको किडनैपिंग वाले दिन की वीडियो दिखाती है जिसमें याओ याओ किडनैपर के साथ रोमांस कर रही थी। देखकर सब लोग समझ जाते हैं कि इसने जानबूझकर किडनैपर को सेड्यूस किया था और वो जिया नहीं बल्कि ये थी। देखकर लू भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और याओ याओ को एक थप्पड़ मारता है और कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतना गिर सकती हो। तो वो कहती है नहीं ये झूठ है, ये सब मुझे फंसाने के लिए साजिश की जा रही है, ये वीडियो एडिट है, ये लड़की बहुत तेज है, इसने मुझे फंसाने के लिए एटीट्यूड वीडियो सबको दिखाई है और मेरा फेस इसके फेस के साथ स्वाइप कर दिया है। जिसके बाद वो उसको एक और थप्पड़ मारता है और कहता है अब बस भी करो झूठ बोलना, तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ चुकी है, अब तुम कितना और गिरना चाहती हो। तो वो कहती है नहीं मैं ऐसी नहीं हूँ, तुम्हें पता है तुम मुझे बचपन से जानते हो, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो वो कहता है अब मुझे पता चल चुका है कि सबके पीछे मास्टरमाइंड तुम थी, मैं तुम्हें हमेशा अपनी छोटी बहन समझता था लेकिन मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि तुम इतना गिर सकती हो। तो वो कहती है नहीं ये सब मैंने नहीं किया, ये सब इस लड़की ने किया है। लेकिन वो नहीं मानता और वहाँ खड़े सारे लोग भी उसे बुरा भला कहने लग जाते हैं। तभी वो कहती है क्या तुम भूल गए हो ये वही लड़की है जिसने मुझे सीढ़ियों से धक्का दे दिया था और गिरा दिया था, ये सब कुछ यही पूछकर कर रही है। तभी जिया कहती है तो ये बात है, ये तो मेरे पास एक और सरप्राइज है तुम लोगों के लिए जिससे ये बात भी साबित हो जाएगी कि उस दिन धक्का किसने दिया था। तो वो मन में कहती है कि ये सीसीटीवी फुटेज तो दिखाई नहीं जा सकती क्योंकि वो तो मैंने सारी डिस्ट्रॉय कर दी थी। लेकिन तभी जिया कहती है कि मैंने वो सारी फोटो डिलीट हो गई थी रिकवर करवा ली है। जिसके बाद वो सबको फोटो दिखाती है जिसमें साफ साफ पता चल रहा था कि किसने किसको धक्का दिया है। और ये देखकर तो लू गुस्से से पागल ही हो जाता है और कहता है मैंने हमेशा तुम्हारी वजह से अपनी वाइफ को डांटा, अपनी वाइफ को पीछे रखा, लेकिन तुमने क्या किया मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम ऐसे निकलोगी। अरे तुम्हारे लिए तो मैंने अपने बच्चे की भी परवाह नहीं की, सिर्फ तुम्हारी इज्जत के खातिर, तुम्हारी रेपुटेशन बचाने के खातिर मैंने तुम्हारे बच्चे को अपना
नाम दे दिया, लेकिन तुमने फिर भी ऐसा किया। इसके बाद वो उसको मारने लग जाता है बहुत ज्यादा, लेकिन तभी उसकी मॉम उसको रोकती है और कहती है, तभी याओ याओ कहती है, तुमने तो वादा किया था ना कि तुम मेरे बच्चे को लू फैमिली का सोल हेयर बनाओगे। कुछ कहने से पहले उसकी मॉम कहती है, ये क्या बकवास है, तुमने ऐसा सोचा भी कैसे कि तुम इस बास्टर्ड को जो पता नहीं किसका है हमारी फैमिली का हेयर बनाओगे। तो वो कहता है, मॉम मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था, मैं चाहता था कि इसको जीने की एक उम्मीद मिल जाए, मुझे नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा। तो वो कहती है, बकवास बंद करो, तुमने ऐसा कैसे कर दिया, तुम्हारी इस जरा सी सहानुभूति की वजह से हमारी पूरी लू फैमिली को भुगतना पड़ता। अगर आज मुझे ये बात पता नहीं चलती तो तुमने अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया इस लड़की के पीछे, और तुम अभी भी इसके पीछे पड़े हो, क्यों? कहता है, मॉम सॉरी। इसके बाद वो उसको बहुत मारता है और वहाँ से हाथ साफ करके अपना रुमाल फेंक कर हट जाता है। फिर गार्ड को कहती है कि इसको पहले हॉस्पिटल लेकर जाओ और फिर इसको पुलिस स्टेशन ले जाना। ये सुनकर वो पागल सी हो जाती है और कहती है, नहीं मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे बदले की आग में मैं नहीं जा पाऊंगी जेल में, ये सब कुछ जिया ने किया है, इसीलिए मुझे जानबूझकर फंसाया है। इसके बाद जियान वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी वो उसको रोकता है। वो कहता है, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। वो कहती है कि मैं तुम जैसे इंसान की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। तो वो कहता है कि प्लीज मुझे एक और मौका दो, क्या तुम भूल गई हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता था? तुम भी मुझसे प्यार करती थी ना? तो वो कहती है, हाँ मैं तुमसे प्यार करती थी, लेकिन अब नहीं करती। तुमने जो मेरे साथ किया उसके बाद हमारा प्यार, हमारा बच्चा, हमारा रिश्ता सब खत्म हो गया। और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे जाने नहीं देता और कहता है कि नहीं मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। वो कहती है, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे हर्ट हो रहा है। लेकिन वो कहता है, नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा, तुम कहीं नहीं जा सकती, तुम सिर्फ मेरी हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें समझ नहीं आ रही? तो वो कहती है कि मुझे जाने दो, लेकिन तभी उसकी मॉम भी आ जाती है और लू को कहती है, छोड़ दो उसको, जाने दो, वैसे भी वो तुम्हारी वाइफ नहीं रही। तो वो कहता है, नहीं मॉम आप समझ नहीं रही, मैं उसके बिना मर जाऊंगा, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। तभी वहाँ जियान का भाई आ जाता है जो उसको कहता है, छोड़ दो मेरी बहन को, जिसको देखकर वह जियान को छोड़ देता है, जिसके बाद वह उसको मारने लग जाता है और इतना मारता है कि लू की हालत ही खराब हो जाती है। ये देखकर उसकी मॉम रोने लग जाती है और कहती है, मैं तुम्हारे आगे भीख मांगती हूँ कि मेरे बेटे को छोड़ दो प्लीज। और बाकी सबसे कहती है, तुम लोग क्या मुंह देख रहे हो, अपने भाई को बचाओ, ये तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा भाई है, क्या तुम लोग इसको बचाओगे नहीं, इसके लिए फाइट बैक नहीं करोगे? जिसके बाद वह सब लोग लड़ने को आते हैं, लेकिन तभी लू उन लोगों को मना करता है और कहता है कि ये मेरा मैटर है, इसमें कोई भी नहीं पड़ेगा, तुम लोग जा सकते हो यहाँ से। तो सब लोग पीछे हटकर खड़े हो जाते हैं। जिसके बाद वो जिया को कहता है कि तुम मुझे कैसे माफ करोगी? तो वो कहती है कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती, तुम्हारी वजह से मैंने अपने जिस्म का हिस्सा, अपना बच्चा खुद से अलग किया है, तो तुम सोच भी कैसे सकते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? और कहती है कि अगर तुम अपनी बॉडी में 6 होल कर लो तो शायद मैं तुम्हें माफ कर दूं। तो वो कहता है कि हाँ मैं तुम्हारी माफी पाने के लिए सब कुछ करूंगा जो मुझसे हो सकेगा। जिसके बाद वो एक चाकू लेकर खुद को मारने लग जाता है और उससे उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तभी उसकी माँ बहुत ज्यादा रोने लग जाती है और कहती है कि तुम कैसी लड़की हो कि मेरा बेटा कितना परेशान है, कितना दर्द में है, तुम 5 साल से उसके साथ रह रही हो, फिर भी तुम उसको इतनी तकलीफ दे सकती हो, तुम इतनी क्रूअल कैसे हो सकती हो? शुक्र है तुम दोनों का डिवोर्स हो गया, नहीं तो तुम जैसी जालिम औरत को मैं कभी भी अपने बेटे के साथ नहीं रहने देती। जिसके बाद वो अपनी बॉडी में चाकू मारता रहता है और बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है, लेकिन वो वहाँ से जाने लगती है। तो वो कहता है कि तुमने कहा था कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो तुम मुझे एक और चांस दोगी, लेकिन जियान कहती है कि नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा था, मैंने ये कहा था कि मैं सोचूंगी और मेरा जवाब अब भी ना है। जिसके बाद लू उसको बहुत रोकता है, लेकिन वो वहाँ से चली जाती है और उसकी एक भी बात नहीं सुनती। जिसके बाद जियान का भाई यू उसको अपने साथ अपने घर लेकर आता है, जहाँ वो अपनी सिस्टर इन लॉ से मिलती है, जो उसको देखकर बहुत खुश होती है। तभी दियान उनको कहती है, आप टेंशन मत लो, मैं यहाँ से कुछ दिन के लिए हूँ, जैसे मुझे कोई नई जगह मिल जाएगी मैं वहाँ शिफ्ट हो जाऊंगी। तो वो कहती है कि तुम कैसे बातें कर रही हो, हमारे पेरेंट्स बहुत जल्दी हमें छोड़कर चले गए थे और इसीलिए हम दोनों अकेले हैं, तुम मुझे अपनी माँ और अपने भाई को अपने बाप की जगह पर समझो और यहाँ पर ही रहो हमारे साथ। जो सुनकर जियान के तो आंखों में आंसू ही आ जाते हैं। इसके बाद उसकी सिस्टर इन लॉ को कहती है, अब मेरी फीलिंग्स को हर्ट मत करना, तुम बस हमारे साथ ही रहोगी, मैंने फैसला कर लिया है, और इसको हक कर लेती है। तो मैं आज भी बहुत इमोशनल हो जाती है और आज उसको अपनी माँ की याद आ गई थी। जिसके बाद हम जिया को देखते हैं जो अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ बाहर खाना खाने आई हुई थी। तभी उसको उसकी एक काकी और एक आंटी मिल जाती है, दोनों के पास आती है और उनको तंग करने लगती है और कहती है कि मैंने सुना है कि तुम लोग बहुत ज्यादा रिच हो और जिया की तो शादी भी बहुत रिच पर्सन से हुई है। जिसके पास जिया को कहती है कि हमें यहाँ रेस्टोरेंट की सबसे एक्सपेंसिव डिशेस खिलाओ। जिया कहती है ठीक है आप ऑर्डर करें, मैं बता रही हूँ, और चुपके से उसे रेस्टोरेंट से निकाल जाती है। जिसके बाद उन दोनों माँ बेटियों को इतना ज्यादा बिल खुद ही भरना पड़ जाता है। जिसके बाद दिया तो घर आ जाती है, लेकिन वो दोनों उससे लड़ने के लिए उसके घर पर भी पहुँच जाती है। और तभी एक सर्वेंट आकर उसको बताती है कि मिस्टर लू भैरव के लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर खड़े हुए हैं। तो उसकी सिस्टर इन लॉ कहती है कि वो गिफ्ट
गिफ्ट अंदर मंगवाओ, मैं देखना चाहती हूँ। जिसके बाद वो सारे गिफ्ट्स वो अंदर लेकर आती है। तो वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव गिफ्ट्स थे, जो देखकर जियान की काकी और आंटी दोनों हैरान रह जाते हैं। जियान की काकी तो ये भी कहती है कि प्लीज तुम ये पर्सन मुझे दे दो ना, ये कितना अच्छा है, कितने एक्सपेंसिव गिफ्ट दे रहा है तुम्हें। तो जियान कहती है ले लो, मुझे कोई मसला नहीं है। जिसके बाद जिया की सिस्टर इन लॉ उन दोनों को वहाँ से भगा देती है। इधर हम लोग को देखते हैं जो जिया के अब तक बाहर खड़ा हुआ था। अभी जिया घर से बाहर निकलती है तो बस को रोकता है और कहता है प्लीज एक दफा मेरी बात सुन लो, प्लीज मुझे एक मौका और दे दो। तो कहती है मेरा रास्ता छोड़ो और वहाँ से जाने लगती है। तभी वो उसको आवाज देता है, जो सुनकर जिया मुंह मोड़ के देखती है। और तभी हम याओ याओ को देखते हैं जो अपनी कार में बैठी होती है और कहती है कि तुमने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया, अब मैं तुम्हें छोड़ दूंगी नहीं। जिसके पास वो स्पीड में कर उसकी तरफ बढ़ते हैं और वो कार जिया को हिट करने ही वाली होती है कि लू उसके सामने आ जाता है, जिससे वो कार उसको हिट करते हैं और वो बेहोश हो जाती है और गिर जाती है और उसका बहुत सारा खून भी निकल रहा होता है, जो देखकर जिया भागकर उसकी तरफ आती है। सीन यहाँ पर कट होता है। अब हम वही सीन देखते हैं जो ड्रामा के स्टार्ट में हमने देखा था और वहाँ पर लू हैरान हो जाता है और कहता है क्या मैं कोई सपना देख रहा था। जिसके बाद याओ याओ उसके पास अपनी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट लेने लेकर आती है। तो वो उसको बहुत बातें सुनाता है और उसे वहाँ से भेज देता है। जिसके बाद वो जिया को कहता है कि मेरी जिंदगी में कभी भी तुम्हारे सिवा कोई भी नहीं आएगा, तुम इस बात की कभी भी फिक्र मत करना। और वो जिया से बातें कर ही रहा होता है कि एकदम सब कुछ गायब हो जाता है। तो वो पागलों की तरह चिल्लाने लगता है कि कहाँ गई, तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो। और तभी हम उसको देखते हैं कि वो बेड पर पड़ा हुआ है बेहोश। जिसके बाद हम देखते हैं कि दो प्यारे प्यारे बच्चे उसको हक करने के लिए आ रहे होते हैं, लेकिन तभी उसके अंदर से गुजरकर पीछे किसी आदमी के पास चले जाते हैं। और तभी वो जिया को भी देखता है, यानी वो एक आत्मा बन चुका था, जबकि रियल में वो अभी हॉस्पिटल में कोमा में था। और उसे बात का बहुत रिग्रेट था कि उसने अपने प्यार को खो दिया। और इस रिग्रेट के साथ ही हमारी ये स्टोरी एंड हो जाती है। कीप लाइकिंग एंड शेयरिंग। गुड बाय।